बोलो जय श्री राम। मैं हूं राजन पंडित और आज का ये वीडियो मैं स्पेशल अयोध्या वासियों के लिए बना रहा हूं। मित्रों, जब से सोशल मीडिया का दौर आया है, इस दौर में सच छुप जाता है लेकिन झूठ बहुत तेजी से फैलता है। वर्तमान समय में राम मंदिर का प्रकरण जोर शोर से चल रहा है। बहुत से लोग अपने अपने हिसाब से इस पे अपनी राय और ज्ञान बांट रहे हैं, लेकिन कल ट्रस्ट बैठक के बाद से कुछ जानकारियां जो सामने आई हैं उस पर बात करना बहुत जरूरी है और जो सवाल पैदा हुए हैं उनका जवाब आपसे मांगना बहुत जरूरी है। राम मंदिर में चोरी हुई, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से सोशल मीडिया पर बातों को फैलाया गया, जिस हिसाब से बताया गया कि सोने की रामायण गायब हो गई, का भुसुंडी कहीं उड़ गए, माला पहनकर चंपत राय अपने ननिहाल चले गए और पादुका पहनकर अनिल राव घूम रहे हैं, ऐसी तमाम अफवाहों को फैलाने वाले लोगों से क्या आज जवाब नहीं मांगा जाना चाहिए? कल गोविंद देवगिरी जी ने एक वीडियो के माध्यम से उन समस्त वस्तुओं को लोगों के सामने प्रदर्शित किया जिसके बारे में इस देश की तमाम विपक्षी पार्टियों ने और तमाम नमाजवादियों ने तमाम अफवाहें फैलाने का प्रयास किया था। आज वो रामायण भी दिखाई गई, आज वो पादुका भी दिखाई गई, कागभूसुंडी भी दिखाए गए, वो माला भी दिखाई गई और यह भी बताया गया कि 2860 वो वस्तुएं जो गिफ्ट के रूप में राम मंदिर को मिली हैं वो सभी सुरक्षित हैं। अब जरा बताइए, क्या वो सम्मान, वो अपमान जो अयोध्या वासियों का हुआ है वो लौट आएगा? जब यह प्रकरण शुरू हुआ था, मैंने वीडियो बनाकर अयोध्या वासियों को समझाने का प्रयास किया था कि इस मामले को ज्यादा तूल मत दीजिए, जांच हो रही है, चोर पकड़े जाएंगे। तब लोगों ने मुझे अंधभक्त बनाने का प्रयास किया था। आज दो बातें निकलकर सामने आई हैं। पहली बात की चोरी हुई है, चंद लोगों ने कुछ पैसों की हेरा फेरी की है, वो आज जेल में है, लेकिन जितने हिसाब से अरबों खरबों रामायण और तमाम अफवाह फैलाई गई कि सब कुछ मंदिर का लूट लिया चंपत राय ने, आज वो बातें झूठी साबित हो गई हैं। कोई आएगा माफी मांगने? इसमें नुकसान किसका हुआ? आप अयोध्या वासी हो, आप राम मंदिर के लिए सर्वप्रथम हो, आप उससे जुड़े हुए व्यक्ति हो। आप बताओ, जो सम्मान आपका खो गया, जो अपमान राम मंदिर का हो गया, क्या वो लौटेगा? क्या आपको सोच समझकर इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर बातें नहीं रखनी चाहिए थी? मैं कहता हूं कि अभी एक नया प्रकरण आया है। ट्रस्ट ने यह सूचना दी है कि 392 करोड़ रुपए का खर्चा मंदिर संचालन में हुआ है। अब कुछ दलाल, भ्रष्टाचारी राजनीतिज्ञ, कुछ दो कौड़ी के राह चलते पत्रकार और कुछ नमाजवादी पार्टी के समझदार ज्ञानी लोग आपको यह समझाएंगे कि यह 392 करोड़ रुपया चंपत राय, अनिल राय और गोपाल राव और अनिल मिश्रा ने अपने अय्यासी पर खर्चा कर लिया है। आप देख रहे होंगे, पोस्ट शुरू हो गई है, लोग आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि यह खर्चा उन्होंने अपने पर्सनल अपने खर्चे में कर लिया है, जबकि सच्चाई यह नहीं है। सच्चाई यह है कि यह संचालन में खर्चा हुआ आंकड़ा ट्रस्ट ने दिखाया है। यानी जो स्टाफ राम मंदिर में काम कर रहे हैं हजारों की संख्या में, उनका खर्चा है, प्रसाद बंटता है उसका खर्चा है, भगवान के राग भोग साफ सफाई का खर्चा है, लाइट, विद्युतीकरण, सजावट, उत्सव सवैया, जो कुछ भी राम मंदिर में बनने के बाद से आज तक हुआ है उस पर 392 करोड़ रुपए का खर्चा राम मंदिर ने जनता के सामने दिखाया है। लेकिन अब ये भ्रष्टाचारी लोग, ये सनातन विरोधी लोग भाजपा से राजनीति करने के चक्कर में अयोध्या वासियों को बदनाम करने से पीछे नहीं हटेंगे और दुनिया में यही अफवाह फैलाने का प्रयास करेंगे कि यह 392 करोड़ रुपया भी अपने ऊपर खर्चा कर लिया है, ट्रस्ट वालों ने अपनी अय्यासी में खर्चा कर लिया है। मेरा बस आपसे एक सवाल है कि राम मंदिर पर बोलने का अधिकार किसको है? मैं कहता हूं राम मंदिर पर बोलने का अधिकार सिर्फ उसे है जिसके पास यह 10 रुपए की भी रसीद होगी। जिस व्यक्ति ने इस राम मंदिर के लिए खून पसीना बहाया हो या ये 10 रुपए की भी रसीद कटाई हो या इससे ऊपर की रसीद कटाई हो, सिर्फ उसे राम मंदिर में बोलने का अधिकार है। कौन होते हैं ये दलाल, भ्रष्टाचारी राजनेता साले जिन्होंने हजारों करोड़ की संपत्ति अपने पैतृक परिवार के लिए बनाकर रख दिया? आज भी चार्टेड प्लेन से उड़ते हैं, फॉर्च्यूनर से चलते हैं, 5 साल मंत्री रहे, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी में। ये होते कौन है बोलने वाले? मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर आप अयोध्यावासी हैं, अपने सम्मान की आपको तनिक भी चिंता है तो अपनी रसीद निकालिए अलमारियों से और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करके खुलकर कहिए राम मंदिर हमारी बपौती है। किसी भी दलाल, भ्रष्टाचारी नेता को, किसी भी दो कौड़ी के पत्रकार को इस पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है अगर उसने यह रसीद नहीं कटा रखी। जिंदगी भर ये लोग राम मंदिर बनने का विरोध करते रहे, जिंदगी भर कोर्ट से लेकर और न्यूज चैनलों तक राम को गरियाने का, राम को काल्पनिक बताने का प्रयास करने वाले ये लोग आज राम मंदिर के बाप बने फिर रहे हैं। इस पर आपको सोचना होगा अयोध्या वासियों, क्योंकि इसका नुकसान, इसकी बेइज्जती आपको सहना है। इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। आप खुलकर सामने आइए,
अपनी रसीद को सोशल मीडिया पर पोस्ट करिए और साथ में लिखिए राम मंदिर हमारी बपौती है। यह सार्वजनिक मंदिर नहीं है, यह हिंदुओं की, सनातनियों की अपनी बपौती है, जिन्होंने इसमें खून पसीना बहाया है, जिन्होंने इस पर गोलियां खाई हैं, उन लोगों की बपौती है। बाकी जो ये कह रहे हैं कि यह सार्वजनिक मंदिर है, उनको जवाब दीजिए। साल 1940 में इस देश में 2 लोग पैदा होते हैं। इस कहानी को बहुत ध्यान से मित्रों सुनिएगा, वीडियो छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि जानना आपको बहुत जरूरी है। 1940 के दशक में 2 व्यक्ति इस धरती पर पैदा हुए। एक का नाम था मुलायम सिंह, एक का नाम था चंपत राय। एक यादव परिवार में पैदा होता है, एक बंसल बनिया परिवार में पैदा होता है। वर्तमान परिस्थितियों से देखा जाए तो चंपत राय का परिवार मुलायम सिंह के परिवार से ज्यादा अमीर था, सक्षम था, सुखी था। दोनों ने मेहनत करके, पढ़ाई करके मास्टरी की नौकरी हासिल की। मुलायम सिंह इंटर कॉलेज में प्रवक्ता बनते हैं और चंपत राय केमिस्ट्री के प्रोफेसर डिग्री कॉलेज में बनते हैं। लेकिन आपातकालीन के दौरान जयप्रकाश नारायण से प्रभावित होकर मुलायम सिंह राजनीति ज्वाइन कर लेते हैं और संघ से प्रभावित होकर चंपत राय घर परिवार छोड़कर संघ ही बन जाते हैं। उसके बाद 3 बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए मुलायम सिंह यादव ने अपने परिवार के लिए अरबों खरबों हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी खड़ी कर दी। लेकिन वो कहलाए क्या? धरती पुत्र। उनको ये चंडाल चौकड़ी धरती पुत्र बताते हैं। और चंपत राय जो पूरी जीवन दाल रोटी खाते रह गए, राम मंदिर की लड़ाई लड़ते रह गए, वो आज चोर साबित हो गए। आज वो इनकी नजर में चोर हो गए हैं। आप खुद फैसला करिए कि बड़ा चोर कौन है, मुलायम सिंह यादव या चंपत राय। आज 9 साल सत्ता से बाहर हुए हो गया अखिलेश यादव को। आज भी इनका खानदान चार्टर्ड प्लेन से उड़ता है, 5 स्टार होटलों में रुकता है, 5 स्टार होटलों में खाना खाता है। सोने चांदी के आभूषणों की कोई गिनती नहीं है। पूरे खानदान में बुआ चाची, मौसी, फुफ्फा, चाचा चाची, नाना नानी कोई ऐसा नहीं बचा है जो साला अरबपति ना हो। ये चोर नहीं है, ये धरती पुत्र है। और चंपत राय चोर है क्योंकि उन्होंने अपना खून पसीना बहा के राम मंदिर की लड़ाई लड़ी। उसके बाद मंदिर को बनवाने के लिए खून पसीना बहाया, 1 रुपए की सैलरी नहीं ली। चंपत राय चोर हो गए। मेरा कतई इससे इनकार नहीं कि राम मंदिर में चोरी नहीं हुई है, लेकिन कोई माई का लाल अभी तक पैदा नहीं हो पाया। 1 महीने से प्रकरण चल रहा है कि चंपत राय चोर हैं। कहीं उन्होंने अपने नाम प्रॉपर्टी खरीदी, किसी रिश्तेदार के नाम कोई धन दौलत बैंक बैलेंस बनाया है। मित्रों, मेरा निवेदन है, इस वीडियो को आप दबाकर शेयर करिए। इन चंडाल चौकड़ियों को जो जिंदगी भर भ्रष्टाचार करते रहे, 5 साल मंत्री रहकर इसी अयोध्या के कितना पैसा लूट गए। 12 करोड़ रुपए रामपैड़ी का खा गए, गेट के नाम पर खा गए, जाने कितनी योजनाओं का पैसा खा गए। अगर मैं आज आपसे बात करूं कि आजादी के बाद से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही, मायावती की सरकार रही, अखिलेश यादव मुलायम यादव की सरकार रही और भाजपा की सरकार रही। कांग्रेस की बात कर ले तो उसका एक काम आज भी जिंदा है कि कांग्रेस ने रामपैड़ी बनवाई थी, आज भी जिंदा है। पुराना पुल कांग्रेस ने बनवाया था, सरयू पुल, आज भी जिंदा है। मायावती मुख्यमंत्री बनती है, काशीराम कॉलोनी उन्होंने बनवाया था, आज भी जिंदा है। आप जाकर देख सकते हैं। मेडिकल कॉलेज की नींव मायावती ने रखी थी, आज भी वो संचालित हो रहा है, आप देख सकते हैं। योगी जी का काम आपको गली गली दिखता होगा। लल्लू सिंह विधायक और मंत्री थे तो रैन बसेरा बनवाया, उदया पर गेट बनवाया, पर्यटन स्थल बनवाया, प्रेस क्लब बनवाया। आज भी ये सारे काम जिंदा है, आपकी आंखों के सामने दिख सकते हैं। रेलवे ब्रिज बनवाया, आपको दिख सकता है। लेकिन कोई माई का लाल बता दे, मंत्री रहते हुए पवन पांडे ने क्या काम किया है फैजाबाद में, एक काम कोई बता दे जो आज सामने दिखता हो, जिंदा हो। मनोरंजन कर मंत्री रहे, एक भी पार्क बनवाया, एक भी माल बनवाया। वन मंत्री बने, हजारों पेड़ों, लाखों पेड़ों की गिनती गिनाई कि हमने लाखों पेड़ लगाए और सारा पैसा डकार गए। आज ये राम मंदिर पर ज्ञान बांट रहे हैं। इन चीजों को आपको समझना होगा, क्योंकि सारी बदनामी अयोध्या वासियों की होती है और सारा अपमान सहना पड़ेगा सिर्फ अयोध्या वासियों का, और किसी का कुछ जाने वाला नहीं है। राम मंदिर हमारा पर्सनल, हमारा आंतरिक मामला है, ये कहने की हिम्मत आपको लानी पड़ेगी। राम मंदिर पर अधिकार सिर्फ उन्हीं का है जिनके पास ये रसीद है। बाकी कोई नमाजवादी, कोई आम आदमी का लुच्चा इस पर बोलने का कोई अधिकार नहीं रखता है। इस बात को आप खुलकर कहिए, सामने आइए, तभी आपका सम्मान लौटेगा। अगर मेरी बातें गलत लगी होंगी तो कमेंट में गाली देकर जाइएगा। मेरी बातें सही लगी होंगी तो वीडियो को दबाकर शेयर करिएगा। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।